जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने न सिर्फ फॉलिंग हार्ट फ्लेम को रिफाइन करा बल्कि हान फैंग को भी मारा। याओ लाओ बहुत ज्यादा खुश हुआ था एंड अब उसका बदला पूरा हो गया है। सोल हॉल हान फैंग की सोल को लेकर चला गया था और जरूर सोल हॉल का ही कोई रिश्ता है जियान के पापा के गायब होने के पीछे। लेकिन जियान चाहे वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट हो या सोल हॉल किसी भी अपने दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए पहले उसे अपनी पार को बढ़ाना होगा और इसके लिए वो एल्डर सू के पास गया है ताकि एल्डर सू उसके मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में जाने के बाद नोए रीजन में जियाओ क्लैन की देखभाल कर सके। अब जियान और क्वीन मेड्यूसा इनर एकेडमी में पैनमैन की तरफ जा रही हैं और क्वीन मेड्यूसा पूछती है कि तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पर जियान कहता है कि पहले हम पैनमैन में जाएंगे। और जब वो पैनमैन में पहुंचते हैं तो जियान को देखकर वहां पैनमैन के सभी मेंबर्स आ जाते हैं और वो जियान को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। जियान भी उनको देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि वो उन सभी के लिए पिल रिफाइन करेगा। सभी खुश हो जाते हैं। जियान अब अपने दोस्तों से जाकर मिलता है और वो भी उसे देखकर खुश हैं और जियान उनको बताता है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर अब मिस्टिक क्लाउड सेट की तरफ निकल रहा है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि जियान ने इतने बड़े सेक्ट से युद्ध करने का मन पक्का कर लिया है। जियान कहता है कि वो अब एकदम तैयार है और जियाओ फैमिली के सर्वाइविंग मेंबर्स अब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं उन्हें और ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता हूँ। जिया और उसके दोस्त कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन जियान कहता है कि ये ट्रिप डेंजरस होगी और मिस्टिक क्लाउड से हान फैंग से कोई कमजोर नहीं है। अगर तुम दोनों मेरे साथ चल दिए तो पान मैंग का क्या होगा। लिन यान कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि जब तुम जियामा एम्पायर जाओ तब तुम मुझे लेकर जाना। जियान भी हंसते हुए कहता है तुम तो चलना ही, वैसे भी तुम यहाँ पैनमैन में यूजलेस हो। ये मजाक सुनकर सब हंसने लगते हैं और लिन यान मजाक में गुस्सा हो जाता है। लिन यान जियान का सबसे अच्छा दोस्त है यहाँ पर और वो 5th स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है यहाँ। अब वहाँ जियान आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, ये लिन यान चल सकता है तुम्हारे साथ, क्या मैं नहीं चल सकती, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी देनी है, क्या तुम मुझे झूठ बोलने की गुस्ताखी करके मुझे गुस्सा दिलाने का सोच रहे हो। जियान हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम चलना चाहती हो तो चल सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी हर एक बात वहाँ माननी होगी वरना मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जियान मुंह फुलाकर कहती है कि मैं तुमसे डरती थोड़ी ना हूँ। ये सुनकर सब फिर से हंसने लगते हैं और अब जियान उन्हें बताता है कि उसने नोए रीजन में जियाओ क्लैन को एस्टैब्लिश किया है और फ्यूचर में जब पैनमैन के लोग ग्रेजुएट हो जाए जब तुम उन्हें मेरी क्लैन से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। जिया कहती है कि जियाओ क्लैन नोए रीजन में है और इनर एकेडमी की हमेशा नोए रीजन वालों से बिगड़ती हुई आई है। जियान कहता है कि वो अब से होप करेगा कि पैनमैन से अच्छा टैलेंट निकल कर नोए रीजन में जियाओ क्लैन को ज्वाइन करे और नोए रीजन की ज्योग्राफी को बदल कर रख दे, जिससे नोए रीजन और एकेडमी के बीच टेंशन कम हो सके। मैंने पहले ही एल्डर सू क्वान को इस आइडिया के बारे में बता दिया है और जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो पहले तुम पैनमैन को एस्टैब्लिश करने में मदद करना। वो ये सब होजिया और उसके दोस्त से कह रहा है जो उसके साथ नहीं चलने वाले। अब जियान अपने पैनमैन के भाइयों के लिए पिल रिफाइन करने चला जाता है और उसको इतने शानदार तरीके से पिल रिफाइन करता देख सब हैरान है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन सियुआ और लिu किंग को देखते हैं जो कि अब एल्डर बन चुके हैं और वो आपस में फाइट कर रहे हैं। इन दोनों की फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की है क्योंकि ये नंबर 2 और नंबर 3 पर है। वहाँ अब लिन यान आता है और कहता है कि तुम दोनों हमेशा लड़ने के मूड में क्यों रहते हो, जिसके बारे में तुम बात करते रहते हो वो लौट आया है। ये सुनकर दोनों ही समझ जाते हैं कि जियान है और वो तुरंत जियान के पास जाने लगती हैं। वहीं जियान अब मेडिसिन को रिफाइन कर देता है और वहाँ लिन यान आकर कहता है कि चलो फाइट करो। जियान उससे डरते हुए कहता है कि क्या सच में मुझसे तुम फाइट करना चाहते हो, जिस पर वो डरते हुए कहता है कि मैं नहीं, ये दोनों तुमसे फाइट करना चाहते हैं। वहाँ लिu किंग और लिन जियाओ आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम जियामा एम्पायर में जाओगे, अगर तुम हम दोनों को एक साथ 10 अटैक मार दोगे। जियान अब दो वैंग एल्डर से लड़ने वाला है और सभी इनके मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। ये तीनों टॉप 3 में हैं और अब आपस में लड़ने वाले हैं, इसलिए वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। अब उनमें लड़ाई होने लगती है और जियान उन दोनों के अटैक से बचने लगता है और उन पर काउंटर अटैक भी कर रहा है।
वो दोनों पर भारी पड़ रहा है और लिन जियाओ किंग यान जियांगैंग जो कि उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी तलवार से उससे बच जाता है और अब पीछे से अचानक लिu किंग उसे आकर पकड़ लेता है और लिन जियाओ आगे से उस पर हमला करने आ जाता है, लेकिन जियान अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके वहां से तुरंत निकलकर अपना ऑब्सीडियन अटैक लिन जियाओ पर कर देता है, जिससे लिन जियाओ बहुत तेज स्पीड में लिu किंग से जाकर टकराता है और जियान अब जीत जाता है। वहाँ अब एल्डर भी आ गए हैं जो जियान की इतनी ज्यादा बढ़ी हुई ताकत को देखकर शॉक है। जियान उन दोनों को धन्यवाद बोलता है कि वो दोनों उसके साथ जियामा एम्पायर चलेंगे। अब जियान पहाड़ों में चला जाता है और वहाँ ब्यूरिंग जू को प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन अभी भी वो काई शानियन में पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं हो पाया है। याओ लाओ उससे कहता है कि ये हाई लेवल अर्थ फाइटिंग स्किल है और ये इतनी खास स्किल है कि तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड जी जूनियर के घर में भी सब इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जियान कहता है कि जी जूनियर के दिए हुए स्क्रोल में सिर्फ 2 तरह के हैंडप्रिंट्स थे। याओ लाओ कहता है कि तुम इसे कम मत समझो, अगर कोई इसको एक्सट्रीम लेवल तक प्रैक्टिस कर ले तो ये हेवनली स्किल्स के बराबर ही है। तुम्हें 2 सील दिए हैं और शायद मुझे डर है कि यही उसकी लिमिट है। जियान कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी युन लानजोंग भी अभी कम नहीं है और क्योंकि युन लानजोंग सोल हॉल से भी जाकर मिल गया है तो मुझे उस सिचुएशन के लिए भी तैयार होना पड़ेगा जब आप मेरे साथ नहीं होंगे और मेरी हेल्प नहीं कर सकोगे। ये मेरे लिए जरूरी है कि मेरे अंदर इतनी पावर हो कि मैं अकेले युन शान को मार सकूं, लेकिन अभी तो मैंने फर्स्ट सील को भी मास्टर नहीं किया है और सेकंड सील सिर्फ 2 हुआंग लेवल पर पहुंचने के बाद ही प्रैक्टिस की जा सकती है। अब याओ लाओ उसे 3 डिफरेंट फायर को मिक्स करने के बारे में बताता है और जियान 3 डिफरेंट फायर को मिक्स करने लगता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जितना उसने सोचा था ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, जिस पर याओ लाओ हंसते हुए कहता है कि इतनी जल्दी ये होगा भी नहीं, मेरे से भी जब मैं अपने प्राइम फॉर्म में था तब भी ये मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही होता। लेकिन जियान अब हार नहीं मानता और 3 फायर को मर्ज करने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो अपने दोनों हाथों से ब्लास्ट वेव को कंट्रोल करना सीख जाता है और कुछ दिन बाद उसे फाइनली थोड़ी प्रोग्रेस मिल जाती है। लेकिन तभी उसे कबूतर से एक संदेश मिलता है और वो समझ जाता है कि अब समय आ गया है। ये उसके भाई का संदेश है कि उसने सेना इकट्ठी कर ली है और अब चलने का समय आ गया है। जियान तुरंत इन अकेडमी जाता है और एल्डर सू से कहता है कि सेकंड ब्रदर एकदम तैयार है और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी केयर की। मैं इस प्यार को कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मुझे दिया। अब जियान पैन मैंग के सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी फ्यूचर में मदद चाहिए तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। जिया और उसका दोस्त कहता है कि हम भी बस द किंग लेवल पर आ जाएं, फिर हम भी तुम्हारी मदद करने जियामा एम्पायर में जरूर आएंगे। जियान अपने कजन से कहता है कि जब वहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर किसी को भेजूंगा। अपनी कजन से बात करता हुआ देख क्वीन मेड्यूसा थोड़ी जेलस सा फील करती है और कहती है कि अब चले, अगर चलना हो तो। जियान ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ चलो और वो विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके साथ उसके दोस्त जो जियामा एम्पायर उसके साथ जाएंगे वो भी चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉय रीजन में जियाओली ने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली है। ये विदाई उसके कजन और एल्डर सू के लिए बहुत दुख भरी थी क्योंकि वो जंग लड़ने जा रहा है और उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है। जियाओली ने 8 फाइटिंग किंग इकट्ठा कर लिया था और बाकी सभी डॉलिंग पर हैं, यानी ये सब बहुत ताकतवर हैं। और अब वहाँ तियानयन से, राखामेन से एंड वाइल्ड लायन गैंग के तीनों ताकतवर एल्डर भी आ जाते हैं और वो तीनों भी ये देखकर शॉक है कि जियाओ क्लैन ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को रिक्रूट कर लिया है। अब वो पूछने लगते हैं कि जियान कहाँ पर है, जिस पर जियान अपने दोस्तों सहित वहाँ आ पहुँचता है और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।